तो भाइयों और सब मित्रों और सब लोग, तो ये वीडियो बहुत ही एक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी रहता है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं कि बहुत ही अच्छा वीडियो है सबके लिए और उससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। हम तो हमेशा फ़ायदे की बात करेंगे, नुकसान की बात तो हम कभी नहीं करेंगे। अगर फ़ायदा होता है तो आनंद मिलता है सबको। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, हम समझो एक गांव में रहते हैं। तो हमारे गांव में हम देखते हैं कि छोटे छोटे दुकान रहते हैं। कोई किराना दुकान रहता है, कोई कटलरी का रहता है, कोई ज्वेलरी रहती है, छोटा सा दुकान, कोई छोटे डॉक्टर रहते हैं। तो कोई भी छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग रहते हैं। तो कई सब्जी बेचते हैं गांव में। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे दुकान रहते हैं। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जो अपने गांव में दुकान रहते हैं तो ज़्यादातर सामान ये गांव से लेना चाहिए। क्योंकि अगर गांव से छोटे छोटे दुकानदारों से और छोटे छोटे धंधे वाले से अपन कुछ खरीदेंगे तो गांव में ही गांव का पैसा रहेगा और गांव सदन बनेगा। ये पहली बात है। और आगे की बात है कि अगर हम उनके दुकान से छोटे छोटे जो दुकान रहते अगर उनसे माल जो भी है वो खरीद लेंगे और उनके दुकान पर जाएंगे तो उनका भी भला होगा और उनका भी संसार अच्छा चलेगा। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि गांव में जो दुकान रहते छोटे छोटे, थोड़े महंगे हो तो चलेगा। अपन को लगता है कि भाई इसका माल अच्छा नहीं, ये महंगा देता है और अच्छा नहीं है, और भी बातें रहती है। तो हम ये बातें दिल में बैठ के तो हम बड़े बड़े दुकान में और इधर उधर जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि बड़े भी जाओ लेकिन छोटे का भी ख्याल रखो। उनका बेचारे का क्या रहता है, तो अपना संसार चलाने के लिए छोटे छोटे धंधे करते हैं। अगर अपन जानते हैं उनके पास खेत नहीं रहता है, उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं रहता है कमाई करने का, तो ये छोटे छोटे धंधे करते हैं। कोई केला बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, दूसरा को अलग अलग तरह के धंधे करते हैं। तो ये छोटे छोटे धंधे वाले लोगों का जो संसार रहता है तो उपजीविका उसमें ही उनको करनी पड़ती है। तो यही पुण्य का काम है। तो हम हमेशा उनसे कुछ न कुछ लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझेंगे तो। उनका क्या है, आप जानते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस करता है तो उसका क्या है, घर पालने के लिए करता है। तो सब उसके घर के बाल बच्चे, सब उसके फैमिली, तो वो अपने फैमिली के लिए करता रहता है। तो ईमानदारी से करता है तो करता रहता है। तो उसको भी हमने ऐसी मदद करनी चाहिए। हम तो इधर उधर से बहुत लेते रहते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो उनका संसार कैसा चलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर तरह का जो छोटा धंधा करते हैं उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर ले लो, नहीं काम है तो भी ले लो, मेरा ऐसा मानना है। और कभी 5-10 रुपए ज़्यादा भी लेते हैं तो
उनको दे दो, कोई पुण्य की बात है। तो तुम्हारे पास है तो तुम दे दो उनको, वो तो ऐसा लेते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसे छोटे धंधे बचाइए। और छोटे धंधे वाले बहुत बहुत अपने देश में लोग हैं जिधर उधर अपने पेट के लिए काम करते हैं। तो आज से शुरू करो कि छोटे धंधे वालों से भी कुछ ले लो और उनके संसार को थोड़ी सी मदद करो, ये बहुत ज़रूरी है। वो अपने पेट के लिए करते हैं, ये ख्याल रखो। तो हमें सबने भी ये ख्याल रखना चाहिए। तो आज का ये भी छोटा सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही मतलब उसमें राज है कि किसी को मदद होती है तो बहुत अच्छा है। कभी अपन भी टाइम ख़राब आ गया तो अपन भी दुकान लगाएंगे तो फिर घुमा फिरा के सब वही चक्कर चालू रहता है। तो इसीलिए सबने छोटे को भी समझना चाहिए, तो लेना चाहिए कुछ ना कुछ इन छोटे धंधे वालों के लिए। अगर तुम नहीं लोगे, अगर उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर उनकी दशा बहुत बुरी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो पापा को कुछ मांगते हैं तो पापा कुछ नहीं देंगे तो फिर कितना माहौल कैसा होगा उन घरों का। तो मेरा यही कहना है, तो लेना चाहिए थोड़ा 5-10 रुपए का, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो उनका संसार चलेगा। तो भाइयों, मेरे यही विनती है आपको, तो ये छोटे बिजनेस भी टिकना चाहिए। तो बहुत से धंधे ऐसे छोटे छोटे करने वाले लोग हैं, तो उनसे सामान लीजिए थोड़ा थोड़ा। कोई भी हो, छोटा डॉक्टर हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा कुछ सब्जी बेचने वाला हो, छोटा कपड़े वाला हो, सब के लिए तो सबका सामान दीजिए, यही मेरा कहना है। आपको लगता है क्या बात कर रहा है, नहीं, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ तो उनका मुझे देखा नहीं जाता दुख। तो मैं ये इसीलिए तो वीडियो बनाता हूँ कि कुछ न कुछ समझ में आना चाहिए सबको। और मेरे को ये अच्छा साधन मिला है कि मेरे दिल की बात मैं समाज के सामने रख रहा हूँ। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो मैं भी कहाँ से, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मोबाइल आ गया तो सबके सामने जो भी दिल में बात है अच्छी अच्छी वो मैं करूँगा, सबका भला हमेशा सोचूँगा। तो धन्यवाद। तो ठीक है।